हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइड है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है। इसमें बिजनेस ऑपरेशंस के कई तरह के एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट को कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग, इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। जो भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसे बहुत से रिलेटेड फील्ड्स की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप को क्रिएट करने में जो फील्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कि जर्नल, कैश बुक एंड लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर अकाउंट्स के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से प्रिपेयर किए जाने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी के रिकॉर्ड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ शुरू होती है जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अंत होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलने वाली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है ताकि वो मैनेजमेंट को उसके काम एफिशिएंटली करने में हेल्प कर सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को इस तरह यूज़ करती है कि उससे मैनेजमेंट को अपने डिसीजन लेने में, प्लानिंग और फोरकास्टिंग करने में हेल्प हो सके। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कॉस्ट को डिटरमिन किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को टोटल कॉस्ट का पता लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजमेंट के लिए सिर्फ यही जानना काफ़ी नहीं है कि शर्ट की टोटल कॉस्ट 125 रुपीज़ है। ओके, मैनेजमेंट ये भी जानना चाहती है कि शर्ट के क्लॉथ में कितना खर्च हुआ, लेबर पे कितना खर्च हुआ और बाकी के एक्सपेंसेस भी मैनेजमेंट जानना चाहती है। क्यों जानना चाहती है? ताकि वो कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस कर सके। अगर उसे पता होगा कि कॉस्ट कितनी हो रही है तभी तो वो उसे कम करने की कोशिश करेगी ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इसके इन फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में हेल्प करती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट की प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल में हेल्प करती हैं। ये क्या है? मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग मॉडर्न मैनेजमेंट का एक इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एसेंशियल। ये हमारी वोकैब के लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए हमें इन वर्ड्स को भी याद रखना चाहिए। इंडिस्पेंसिबल यानी कि इम्पॉर्टेंट टूल है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो डाटा को कलेक्ट, क्लासिफाई, प्रेजेंट, एनालिसिस और इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। टाइम सीरीज, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा प्लानिंग, फोरकास्टिंग और कंट्रोलिंग में अक्सर यूज़ किए जाते हैं। बहुत से स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे कि ग्राफ्स, डायग्राम्स, चार्ट्स एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन को और भी इम्प्रेसिव और इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। इस तरह बहुत से स्टैटिस्टिकल टूल्स या मेथड्स की नॉलेज होना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है टैक्सेशन।
टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए जो भी हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसको टैक्स की बहुत सी प्रोविजंस जैसे कि इनकम टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स एक्सेट्रा की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह टैक्सेशन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारा 5th पॉइंट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक है, ताकि मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग राइट टाइम पे प्रॉपर डिसीजंस ले सके। यह इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रॉपर रिपोर्ट्स के ज़रिए सप्लाई की जानी चाहिए। कैसे सप्लाई की जानी चाहिए? प्रॉपर रिपोर्ट्स के ज़रिए। रिपोर्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि ऑरल रिपोर्टिंग यानी कि बोल के रिपोर्ट करना, रिटन रिपोर्टिंग लिख के रिपोर्ट करना, और ग्राफिक रिपोर्ट्स जैसे कि हम प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें हम ग्राफ्स वगैरह शो करते हैं। यह फैसला मैनेजमेंट अकाउंटेंट को करना पड़ता है कि वह कौन सा ऐसा मेथड चूज़ करे ताकि उस रिपोर्ट के रिसिपिएंट जिसको हमें वो रिपोर्ट देनी है कि नीड फुलफिल हो सके। इस तरह हमें यह पता लगता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट सेंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारा 6th पॉइंट है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे हम मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यूइंग थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, PERT, CPM एक्सेट्रा मैनेजमेंट की बहुत से डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बेटर डिसीजन लेने के लिए वेरियस ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो 7th पॉइंट इज़ कंप्यूटर अवेयरनेस। आज के समय बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस और अकाउंटिंग वर्क के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करती हैं, इसलिए कई तरह की कंप्यूटर एप्लीकेशंस स्पेशली स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा की नॉलेज होना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वे अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। 8th पॉइंट इज़ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स। बहुत सी फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स जैसे कि इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक्स एंड एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट की नॉलेज होना भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट के स्कोप में शामिल है। अवर 9th पॉइंट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें यह बताती है कि हमें कई तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है। इस तरह इकोनॉमिक्स की बेस्ट नॉलेज होना मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी है, जो उसे फाइनेंशियल एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स याद करने में हेल्प करेंगी। Our last point and 10th point is analysis and interpretation. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर एनालिसिस और उन्हें इंटरप्रेट करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली एनालिसिस और इंटरप्रेट ना किया जाए तो हो सकता है कि उससे रॉन्ग कंक्लूजन मिल जाए। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के वेरियस टूल्स और टेक्निक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।